गुस्ल के अंदर बहुत सारे अफराद बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। यानी जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, उसकी सुन्नत है और जो उसके मकरूहात हैं, वो एक दूसरे के अंदर रगड़ कर देते हैं। हालांकि हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो गुस्ल के फ़राइज़ को अलग समझे और जो उसके अंदर सुन्नत चीज़ें हैं करने वाली, उनको अलग समझे और मकरूहात को अलग समझे कि गुस्ल के अंदर क्या क्या फ़राइज़ हैं, क्या क्या सुन्नतें हैं और क्या क्या मकरूहात हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है समझना, वो गुस्ल के फ़राइज़ को समझना ज़रूरी है। तो बुनियादी तौर पर जो गुस्ल के फ़राइज़ हैं, वो 3 हैं। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं। उससे पहले आप ये समझिए कि फ़र्ज़ कहते किसको हैं? फ़र्ज़ कहते हैं जिसका करना ज़रूरी हो और कंपल्सरी हो। अगर वो छूट गया तो समझ लीजिए वो आपका जो अमल है वो माना नहीं जाएगा और वो अदा नहीं होगा। यानी उसको करना ज़रूरी है, उसको कहते हैं फ़र्ज़। मिसाल के तौर पर गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ हैं और उन तीनों का करना ज़रूरी है। अगर एक भी छूट जाएगा तो आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। जब आपका गुस्ल अदा नहीं होगा तो आप उसके ज़रिए से जितनी नमाज़ें पढ़ेंगे और जितनी भी रकातें पढ़ेंगे, नवाफ़िल पढ़ेंगे, वो आपकी अदा नहीं होंगी, वो आपकी मानी नहीं जाएँगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम पाकी और तहारत को तरीके से और सलीक़े से करें। लिहाज़ा ये जानना ज़रूरी है हर एक के गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं। तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। उनमें सबसे पहला फ़र्ज़ है मुँह भरकर कुल्ली करना। मैं यहाँ पर एक बात आपको समझाता चलूँ कि ख़ास तौर पर लोग क्या करते हैं, 3 मर्तबा कुल्ली करने को फ़र्ज़ समझते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। बल्कि गुस्ल के अंदर 1 मर्तबा मुँह भरकर कुल्ली करना ये ज़रूरी है और ये काफ़ी है अगर उसका हलक तक जो है पानी पहुँच जाता है। और गुस्ल के अंदर कहते हैं कि आदमी क्या है, गरारा कर ले, बेहतर है। और तो ये पहला फर्ज है कि नंबर 1 क्या है कि गुस्ल के अंदर जो है मुंह भरकर कुल्ली करना 1 मर्तबा। ये फर्ज है, इसको करना ज़रूरी है। अगर छूट गया ये तो गुस्ल आपका अदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो गुस्ल के अंदर फर्ज है, वो है नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना। यानी आप चुल्लू भर पानी हाथ में लें और इस तरीके से नाक में पानी पहुँचाएँ और नाक का जो नरम हिस्सा कहलाता है, वो कहलाता है ये वाला हिस्सा। यानी बहुत ही हल्की सी सांस लें, इस तरह पानी को नाक में लगाकर हल्की सी सांस लें ताकि पानी आग के नरम हिस्से तक पहुंच सके। तो ये दूसरा फर्ज है जिसको अदा करना जरूरी है। अगर ये छूट जाएगा तो आपका गुस्ल नहीं माना जाएगा। तीसरी चीज जो गुस्ल के अंदर फर्ज है, पूरे बदन पर पानी बहाना। यानी सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इतना पानी बहाना कि बाल के बराबर भी, यानी जर्रा बराबर भी आपका बदन खुश्क न रह जाए। अगर जरा सा भी आपकी बॉडी, आपका बदन खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल अदा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आपकी बॉडी, आपका बदन पूरा भीगे, उसको तर करना जरूरी है। इसलिए जो है कि बदन को जो है रगड़े ताकि उसके पूरे बदन पर तरावट हो जाए और जब वो पानी डाले तो पानी उसके पूरे बदन पर सरायात कर जाए। तो ये 3 फर्ज हैं गुस्ल के अंदर जिनको करना जरूरी है। जो शख्स इन तीनों को तरीके से और बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से अदा करेगा तो उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। मैं एक बार इजमाली तौर पर जल्दी जल्दी बता दूं आपको। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना 1 मर्तबा और 1 मर्तबा नाक की नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना। और तीसरा जो फर्ज गुस्ल के अंदर है वो है पूरे बदन पर पानी बहाना, यानी सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक। अगर जर्रा बराबर भी खुश्क रह जाएगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा।